जो आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञान तो वैसे बहुत जन्मों के बाद ही आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलने के लिए आत्माएं अनेकों जन्म भक्ति करती हैं। अनेकों जन्म भक्ति करने के बाद ही आत्मज्ञान होता है। मगर तुम एक आत्मा हो और तुम सिर्फ आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो, ये तो साधारण बात है, तो भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है। मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, कि जो भक्ति मार्ग वाले चैतन्य शक्ति कहते हैं कि चैतन्य, तुम चैतन्य हो, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं, तो अंतर्मुखी बनना पड़ता है। आत्मा की रियलिटी नॉलेज होनी पड़ती है कि आत्मा में रियल नॉलेज, आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा कोई अलग अलग जगह पे बताते हैं भक्ति मार्ग वाले कि आत्मा दिल में रहती है, कोई कहता है आत्मा अलग अलग जगह रहती है। तो आत्मा तो परफेक्टली कहाँ रहती है कि आत्मस्वरूप की तीसरा नेत्र जो खोलते हैं तो आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो तीसरा नेत्र की बात करते हैं, कोई आत्मज्ञान की बात नहीं करते। और वो कोई आत्मा तो पड़ी हुई है, आत्मा को कोई मतलब रियलिटी है, आत्मा है, उनको ढूंढना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। आत्माओं पर जो आवरण लगे हैं उनको हटाना है, तो अंतर्मुखी बनना है। तो आत्माओं पर जो आवरण लगे हैं, तो आत्मा के आवरणों को कैसे लगाओगे। बहिर्मुखी है आत्मा, मनुष्य बन गए हैं, आत्मा एक जीव बन गए, जीव मनुष्य आत्मा बन गए, तो उनके ऊपर जितने आवरण हैं, आवरण माना कर्मों का बोझ, कर्मों का हिसाब किताब, उसको आवरण कहेंगे। तो उसको हटाने के लिए ऐसी आत्मा क्या पुरुषार्थ कर सकती है, क्या क्षण भर में आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकती है। जब भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ और उसको परमात्मा से कनेक्शन करता है, तो परमात्मा को भी यथार्थ विधि से आत्मा परमात्मा को जब तक नहीं जानती और आत्मा परमात्मा का कनेक्शन माना योग जब तक सही ढंग से नहीं होता, तब तक आत्मस्वरूप की तो अनुभूति होगी नहीं। तो क्या एक क्षण में थोड़ी आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत ही अंतर्मुखी, मन का मौन, मन को संयमित, मन को हमेशा परमात्मा में लीन कर्मयोगी जीवन बिताना पड़ता है।